हिमालय पर्वत पर हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं यह व्रत तुम्हें सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा कि हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें। साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। आपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा हो रही है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैने, आर्यावर्त के समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। आगे चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है और वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेक सरोवर है, अनेकों पर्वत, कंदराएं और उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत के विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण और यक्ष वास करते हैं। ये सब नाना प्रकार किलोले करते हैं। यह सभी नाना प्रकार की किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते हैं। उस पर्वतराज के मस्तक पर श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाले परम गंगा जी की धारा अपनी कल कल ध्वनि करती हुई उधर से बहती रहती है। हे बरोहे, उस श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया। माघ के शीतल मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुमने आग के सामने बैठकर तप करती रहती थी। श्रवण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर 12 जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देख कर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमाचल को चिंता हुई। वे मन ही मन दुखी हुए और तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। उसी समय देवादिदेव नारद जी वहाँ से आ निकले। नारद ने तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया तथा बोले, हे महर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने